सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा है आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और कल गाइज हम लोगों ने स्टोरी स्टाइल में समझने की कोशिश की कि इंटरव्यू जो है, बड़े लोग इंटरव्यू देने से क्यों घबराते हैं या इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते। क्योंकि कई बार इंटरव्यू जो है वो इतने गहरे घाव छोड़ जाता है इंटरव्यू देने वाले लोगों पर, जिस दुख से, दर्द से उन्हें उभरने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो गाइज आज उसी को डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए तो फिर चैप्टर ही स्टार्ट कर लेते हैं सीधा। तो चैप्टर है हमारा द इंटरव्यू और इसको लिखने वाले हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इनके बारे में कल हमने बात की थी। पार्ट 1 क्या कहता है? सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो। हालांकि इंटरव्यू जो है, इसका इन्वेंशन, इसका आविष्कार जो है वो लगभग 130 सालों से थोड़ा पहले हुआ था। द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। और जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता में एक बहुत ही सामान्य स्थान रखता है, आम सी बात रखता है इंटरव्यू। टुडे आज ऑलमोस्ट एवरीबडी, लगभग हर इंसान हु इज लिटरेट, जो कि साक्षर है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम इन देयर लाइव्स। तो लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी का इंटरव्यू अपने जीवन के किसी ना किसी बिंदु पर पढ़ा ही होगा। और आप लोगों की जनरेशन की बात करूं तो आप लोगों ने इंटरव्यू पढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने आज तक कभी ना कभी किसी ना किसी का इंटरव्यू देखा जरूर होगा जब लोग इंटरव्यू देते हैं। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम दूसरे के नजरिए से देखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है? नजरिया। अगर हम दूसरे नजरिए से इसको देखें, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज have been interviewed over the years, यानी कि सैकड़ों हजारों प्रसिद्ध लोग जो हैं उनका इंटरव्यू लिया गया है पिछले कुछ सालों में। Some of them repeatedly, और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका बार बार इंटरव्यू लिया गया है। So it is hardly surprising that opinions of the interview, तो ये बहुत मुश्किल से या ना के बराबर ही चौंकाने वाली बात है कि ओपिनियंस, विचार जो होते हैं ऑफ द इंटरव्यू के, ऑफ इट्स फंक्शन, ये कार्य कैसे करता है, एक इंटरव्यू कैसे चलता है, मेथड्स एंड मेरिट्स, इसकी विधियां कौन कौन सी हैं, इसके गुण कौन कौन से हैं, वेरी कंसीडरेबली, वेरी का मतलब है बदलते रहते हैं बहुत ही पर्याप्त मात्रा में। यानी कि इंटरव्यू के मेथड्स, इंटरव्यू की मेरिट्स, इंटरव्यू की फंक्शनिंग समय समय पर या जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार लगातार बदलती रहती है। सम माइट मेक क्वाइट एग्रेवेगेंट क्लेम्स, और कोई व्यक्ति चाहे तो बहुत ज्यादा, अत्यधिक, बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति के माध्यम से क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है, फॉर इट हैज बीइंग, कि ये वैसा का वैसा ही है। इट्स इन हाईएस्ट फॉर्म, अपने सबसे उत्तम, सर्वोत्तम तरीके से, अपने सर्वोत्तम बनावट में। अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, और वास्तविकता में एक इंटरव्यू क्या है? वो सत्य का एक साधन है, एक सोर्स है जिससे सत्य को जाना जा सकता है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और जिस तरीके से इसको प्रैक्टिस किया जाता है, जिस तरीके से इस कार्य को करने वाला व्यक्ति यानी इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से इंटरव्यू लेता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, तो वह क्या कह सकता है कि ये एक आर्ट है, एक कला है। अगर मैं आपका इंटरव्यू लेकर के आपको महान इंसान साबित करना चाहूं तो मैं आपसे सवाल ही ऐसे पूछूंगा कि आपके जवाब अपने आप नैतिकतावादी आएंगे, ठीक है? और मुझे अगर आपकी बैंड ही बजानी है तो मैं सवाल भी ऐसे ही पूछूंगा कि आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उन उत्तरों के लिए शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। जैसे मुझे आपको महान इंसान साबित करना है, बताइए सत्य बोलना अच्छी बात है कि झूठ बोलना अच्छी बात है? बताइए आपको क्या लगता है? नेचुरल सी बात है, कोई मूर्ख आदमी भी होगा वो यही बोलेगा सत्य बोलना अच्छी बात है। बताइए माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्या आपको लगता है माता पिता का सम्मान? हाँ, करना चाहिए। क्या आपको लगता है गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत जो है वो सर्वोत्तम भूमि है पूरे विश्व भर की? बिल्कुल है साहब। अब पता है क्या है कि ये ऐसा इंटरव्यू चल रहा है कि इसके अंदर आप अपने आप ही इंटरव्यू खत्म होने तक आप ऐसे, अरे यार कितना बढ़िया आदमी, कितना अच्छा आदमी। अब अगर मुझे आपकी बैंड बजानी, क्या आपने कभी अपनी माताजी से, अपने पिताजी से, पिताजी को तो छोड़ो क्या आपने कभी अपने माताजी से ऊंची आवाज में बात की है?
कभी ना कभी लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पर हम अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बात कर ही लेते हैं। हाँ, जब मैं छोटी थी तब मैं कभी कभार कर लेती थी, किसी बात पे मुझे गुस्सा आता था तो मैं मम्मी पे चिल्ला देती थी। देखिए इस लड़की को, क्या नाम है, परी को, ऋषिका को, साक्षी को, रानी को, जो अपनी मम्मी पर बचपन से चिल्लाती आ रही हैं, अपनी मम्मी के साथ बचपन से दुर्व्यवहार करती आ रही हैं। क्या आपको लगता है ऐसी लड़की को कभी माफ करना चाहिए? तो सवाल ही ऐसा पूछा कि आपने सहज होकर जवाब दिया, बैंड बज गई। इंटरव्यू लेना एक आर्ट है, एक कला है। इंटरव्यू लेने वाला पहले से जानता है इस इंटरव्यू का नतीजा क्या निकलने वाला है, क्योंकि सवाल उसने वैसे ही चुने हैं। अदर्स और दूसरे यूजुअली सेलिब्रिटीज यानी सामान्य जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, who see themselves as its victim, जो अपने आप को इंटरव्यू का एक शिकार मानते हैं कि भाई हम तो इंटरव्यू का शिकार हो गए, might despise, वो लोग शायद तक घृणा करेंगे द इंटरव्यू से as an unwarranted intrusion into their life, कि वो औचित्यहीन या अनावश्यक या एक ऐसी दखलंदाजी है, इंट्रूजन है उनके जीवन में, जो दखलंदाजी या जो इंट्रूजन वो चाहते नहीं थे। और फील दैट, और वो ऐसा महसूस कर सकते हैं, इट समहाउ, कि ये जो इंटरव्यू है जैसे तैसे डिमिनिशेस यानी कि कम या छोटा कर देता है उन्हें। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसे कि कुछ प्राचीन सभ्यताओं में ये माना जाता था, इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता था, दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफ, के कोई भी व्यक्ति अगर किसी की फोटो लेता है, फोटोग्राफ, पोर्ट्रेट यानी कि चित्र या फोटो लेता है, ऑफ समबडी, किसी का, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन्स सोल, तो वह व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा है ना। पहले के लोग बड़े घबराते थे इन चीजों से। आईने के सामने, मतलब जब पहली बार लोगों ने आईने देखे थे, कांच देखे थे, मिरर देखे थे, उनको ऐसा लगता था कांच के सामने नहीं जाना चाहिए, हमारी आत्मा कांच में कैद हो जाती है, फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए, फोटो के अंदर हमारी आत्मा कैद हो जाती है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो प्रतिबिंब दिखाती हो, कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती हो, प्रतिबिंब दिखाती हो, आपको आपका स्वयं का रूप दिखाती हो, उसके लिए पुराने लोग ऐसा मानते थे कि आपकी आत्मा उसके अंदर अब कैद हो गई है ना। तो ऐसा होता नहीं, हालांकि प्राचीन विचारधारा के लोग मानते थे। सबसे पहला हम यहां देख रहे हैं, वीएस नेपॉल जो है वह क्या महसूस करते हैं, फील्स दैट सम पीपल आर wounded by interviews, वह ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ लोग घायल या चोटिल हो जाते हैं इंटरव्यूज के द्वारा, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और अपना एक हिस्सा खो देते हैं। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, तो जो क्रिएटर है एलिस इन वंडरलैंड के, जो उसके निर्माता है जिनका नाम है लेविस कैरोल, was said to have had a just horror of the interviewer, और उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें तो बस किसी भी इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति से डर या भय ही लगता है, एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू, और उन्होंने कभी भी सहमति नहीं दी है, कभी भी स्वीकृति नहीं दी है कि उनका इंटरव्यू लिया जाए। मतलब उनसे आके कोई पूछे भाई साहब इंटरव्यू दो, नो इंटरव्यू, करवाना यहाँ से, इंटरव्यू नहीं है। मतलब इंटरव्यू के नाम से इतना खौफ है, इंटरव्यू के नाम से इतना डर लगता है कि वो किसी को भी इंटरव्यू लेने की इजाजत देते ही नहीं है। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लाइनलाइज्ड, ये उनका डर है कि उन्हें बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा या बहुत भव्य स्वागत, जैसे आप लोग देखते हो ना, रील्स वगैरह देखते हो, उसके अंदर शेर ऐसे धीरे धीरे चल के आ रहा होता है, लाइनलाइज्ड करना बोलते हैं उसको, बहुत जीवन से बड़ा बनाकर दिखाना। विच मेड हिम दस रिपेल, जिसकी वजह से वो भाग जाते हैं, वुड बी एक्वेंटिसेस, अपने होने वाले, अपने संभावित जो परिचित होंगे उनसे वे दूर हो जाते हैं, उनके साथ अपना एक साथ महसूस नहीं करते हैं ना। जैसे अभी मैं बीच में देख रहा था, एक रील चल रही थी, आज शेर का मन सोने का है, आज शेर का मन नौकरी पे जाने का नहीं। तो शेर का मन वाली रील्स कुछ थोड़ी बहुत मैंने देखी थी, तो उसमें बड़ा मतलब देखोगे आप, आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, गैंगस्टर, शेर, शेर के साथ चलते हुए दो शेर और शेर के दोस्त, जब मैं और मेरा दोस्त स्कूल में निकलते हैं, बकवास है ये सब, मैं सच बता रहा हूं, टू बी वेरी फ्रैंक। इन चीजों से जो अतिशयोक्ति है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, उससे दूर रहो। ये केवल दिखावे का एक ड्रामा है, वास्तविक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं। और जो वास्तविकता में ऐसी पावरफुल पोजीशन पर बैठ करके जो लोग अपना जीवन जी रहे हैं, जो वास्तविकता में
ज्ञान की या किसी भी प्रकार की कोई ताकत या शक्ति रखते हैं, वो बड़े विनम्र होते हैं, वो बड़े शालीन होते हैं, वो बड़े सभ्य होते हैं। वो ये टुच्ची चीजों में नहीं पड़ते। शेर आ रहा है अपने दो, अरे काय का शेर आ रहा है, जा रहे अभी घर पे जाते ही घर वाले शेर को उल्टा लटकाएंगे, प्रिंसिपल उसको घर से स्कूल से टीसी देने की धमकी देगा, काहे के शेर हैं दो झापड़ पड़ती है टीचर की, उतने में तो ऐसे रहता है सर नहीं अब नहीं करेंगे, सर अब नहीं करेंगे इंटरव्यूअर्स, तो यहां पर क्या है, इंटरव्यूअर्स से वो दूरी रखना चाहते हैं। एंड द परसिस्टेंट petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement। और वो कहते हैं कि भाई जो लगातार दृढ़ता से जो बार बार निवेदन करने वाले आते रहते हैं, उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं, वो बाद में रिलेट करके अपनी कहानियां सुनाते हैं कि भाई कितने वो सफल रहे। और साइलेंसिंग मतलब ये सफलता जो है ना, एक सफलता का मजा शोर में नहीं है, शांति से वो उन सभी लोगों को देखते हैं, सेटिस्फैक्शन और अम्यूजमेंट, आनंद और विनोद के साथ, जो उनकी स्वतंत्रता में, जो उनकी सफलता में उनके साथ रहे हैं। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस, और यहां पे रुडयार्ड किपलिंग जो है वो भी व्यक्त करते हैं एन इवन मोर कंडेमनरी, यानी कि और ज्यादा घृणास्पद, निंदनीय एटीट्यूड को, यानी कि व्यवहार को, टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, उस व्यक्ति के प्रति जो इंटरव्यू लेने आता है। हिज वाइफ, उनकी पत्नी कैरोलाइन जो है, वो अपनी डायरी के अंदर लिखती है, कितनी तारीख को लिखती है, 14 अक्टूबर 1892 को लिखती है, दैट देयर डे वाज रेज्ड, उनका दिन जो है नष्ट कर दिया गया, उनका दिन बर्बाद कर दिया गया, बाय टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन, तो बॉस्टन से आए हुए दो रिपोर्टर्स जो थे, उन्होंने उनका पूरा दिन बर्बाद कर दिया। मान लो आप किसी को इंटरव्यू देने का मौका दे दोगे, सुबह सुबह 10 बजे आ जाना यार, इंटरव्यू ले लेना है, सुबह सुबह 10 बजे आ जाना, इंटरव्यू ले लेना। अब वो 10 बजे आ गया और इसने ऐसे वाहियात सवाल पूछे आपसे कि आपके जन्म भर के जो दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ाएं हैं, उनकी याद दिला के आधे घंटे में इंटरव्यू लेके चला गया। अब वो तो चला गया, आप दिन भर उन्हीं ख्यालों में खोए हुए हो, जो ख्याल सुबह सुबह वो आपके कहते ना जीवन में जहर बोके चला गया वो सुबह सुबह। तो वही ऐसा उस दिन उन्हें महसूस किया। शी रिपोर्ट्स, वह कहती है, हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, के उनके पति जो है रिपोर्टर से क्या कहते हैं, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, कि मैं क्यों मना करता हूं कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए, बिकॉज इट इज इमोरल, ये एक बहुत ही अनैतिक कार्य है। मैंने कल भी समझाया था, किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर प्रश्न पूछना और उन प्रश्नों के उत्तरों को सार्वजनिक कर देना निश्चित तौर पर निंदनीय और अनैतिक कार्य। अगर आपका उद्देश्य पहले ही किसी जानकारी को सार्वजनिक करना है, तो आप में पहले इतनी समझ होनी चाहिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, किस तरह के उत्तरों को सार्वजनिक किया जा सकता है, केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिया जाए। एटीट्यूड का मतलब होता है मनोवृत्ति, स्वभाव। इट इज अ क्राइम, वो कहते हैं कि ये एक क्राइम है, अपराध है, जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, बिल्कुल वैसा ही क्राइम है जैसे कि मेरे किसी व्यक्ति को ऑफेंस करना, उसका अपमान करना, यानी मेरे लोगों के प्रति अपमानजनक मैं इसे कार्य मानता हूं। एज एन असॉल्ट, मैं इसे आक्रमण मानता हूं। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और मैं इसे इस योग्य या इस लायक मानता हूं कि इसकी सजा दी जानी चाहिए, इसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। इट इज कावर्डली, ये बहुत ही कायरतापूर्ण कार्य है, एंड वाइल और अप्रिय है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, और कोई भी सम्मानित व्यक्ति जो है, आदरणीय व्यक्ति है, वो कभी भी इसको पूछेगा नहीं, कभी भी किसी का इंटरव्यू नहीं लेने के लिए प्रश्न नहीं करेगा, मच लेस गिव इट, और बल्कि कम से कम इसे देगा। यट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपिट्रेटेड, यानी कि किपलिंग जो है, उन्होंने खुद ने लोगों का इंटरव्यू लिया है। कौन से लोगों पर लिया है? सच एन असॉल्ट, ऐसा अत्याचार या ऐसा आक्रमण उन्होंने भी किया है। किस पे किया था? मार्क ट्वेन पे। ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर, कुछ ही साल पहले, एच.जी. वेल इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू, ऐसे इंटरव्यू में जहां पर 1894 में एच.जी. वेल ने उस इंटरव्यू की तरफ इशारा या इंगित किया था। द इंटरव्यूइंग ऑर्डील, यानी कि इंटरव्यू लेना जो है एक कठिन परीक्षा है, बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई एंड 40 years later found himself
इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टैलिन। तो इंटरव्यू लेना एक बहुत ही कठिन परीक्षा है, लेकिन वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू, लेकिन जो लगातार बहुत फ्रीक्वेंटली प्राय अक्सर लोगों को इंटरव्यू देता रहता है। एंड 40 ईयर्स लेटर, 40 साल के बाद, फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टैलिन। वो अपने आप को पाता है कि जो व्यक्ति लगातार इंटरव्यू देता रहा है वो 40 साल के बाद जाकर के इंटरव्यू लेने का काम करते हैं जोसेफ स्टैलिन का, सॉल बैरो का, हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल अकेजन्स, जिन्होंने सहमति दी है कि वे इंटरव्यू देने को तैयार हैं कई सारे अवसरों पर। नेवरदलेस, फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, और वे उसे कैसे बताते हैं कि भाई इंटरव्यूज जो हैं आर वंस डिस्क्राइब्ड, एक बार जिसकी व्याख्या कर दी जाती है जिन इंटरव्यूज की, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे विंड पाइप पर, यानी कि किसी के गले पर आपने अपने अंगूठे के निशानों को छोड़ दिया हो। Yet डिस्पाइट, इन सब के बावजूद भी, द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यूज, के जो कमियां हैं, जो दोष है, जो अवगुण है इंटरव्यू के, इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, के सर्वोच्च, सर्विसेबल यानी कि उपयोगी माध्यम है, तरीका है कम्युनिकेशन का, बात करने का, संवाद करने का। These days, इन दिनों, मोर देन एट एनी अदर टाइम, पहले कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना इन दिनों में महत्वपूर्ण हो गया है। आर मोस्ट विविड इंप्रेशंस ऑफ आर कंटेम्परेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज, डेनिस ब्रायन हैज रिटन। तो डेनिस ब्राइस ने क्या लिखा है कि आज के समय में इंटरव्यू लेना पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा उपयोगी हो गया है, और सबसे ज्यादा स्पष्ट विचारों की व्याख्या की जा सकती है हमारे कंटेम्परेरीज के, यानी कि समकालीन, उस समय की समाज के बारे में, इंटरव्यूज के जरिए, इंटरव्यूज के माध्यम से। डेनिस ब्रायन हैज रिटन, डेनिस ब्रायन ने क्या लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, और लगभग हर क्षण में, यानी इंटरव्यू का हर जो क्षण है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन क्षणों के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो प्रश्न पूछ रहा है, उन प्रश्नों के माध्यम से हर चीज हम लोगों तक पहुंचती रहती है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, द इंटरव्यूअर होल्ड अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, और इसी वजह से इंटरव्यूअर, एक साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति, एक ऐसी पोजीशन को होल्ड करता है, एक ऐसे स्थान को होल्ड करता है जहां पर वह अभूतपूर्व, यानी कि बहुत अत्यधिक या असाधारण शक्ति और प्रभाव रखता है उस इंटरव्यू पर। इसीलिए इंटरव्यू में आजकल आप लोगों को सुनने को मिला होगा कि जब भी प्रसिद्ध लोग इंटरव्यू देते हैं तो उनकी एक सवालों की लिस्ट होती है, जिसमें 20, 30, 40, 50 सवाल होते हैं कि इस इंटरव्यू के दौरान आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, इस इंटरव्यू के दौरान आपको ये सवाल नहीं पूछने। ऐसा कोई भी प्रश्न जो सामने वाले की सामाजिक छवि को क्षतिग्रस्त कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, ऐसे सवालों की सूची पहले ही जारी कर दी जाती है इंटरव्यू लेने वाले को कि आपको ये सारे प्रश्न नहीं पूछने हैं। वरना अगर आप ओपन में किसी से भी प्रश्न पूछो, मैं कह रहा हूं मैं 5-7 तो ऐसे छांट के प्रश्न ले आऊंगा अगर मैं इंटरव्यू लूंगा तो, कि सामने वाले की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा, चाहे वो कितना ही अच्छा, कितना ही सभ्य, कितना ही शालीन व्यक्ति हो। अगर उसके जीवन में थोड़ा भी मुझे झांकने का मौका मिल गया ना, तो मैं प्रश्नों की भाषा को ऐसे घुमा दूंगा कि वो किधर भी जवाब दे वो फंसेगा ही फंसेगा। तो इसलिए इंटरव्यू जो लेना या देना है वो बहुत अच्छी चीज नहीं है इंटरव्यू देने वाले के लिए। लेने वाले के लिए तो खैर अच्छी चीज है ही, है ना। मैंने लर्न एंड शेयर में जुड़ने से पहले मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, मतलब प्रॉपर एक इंटरव्यू जैसे होता है ना कि आप रिज्यूम लेके गए हैं, आपने अपना रिज्यूम सामने रखा है, फिर आपसे पूछा जाता है अच्छा ठीक है आप, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं, निखिल सर, हम दोनों बैठे हुए थे, हम 15-20 मिनट, आधे घंटे बात की कि क्या पढ़ाया है आपने, कहाँ पढ़ाया है, पहले आप कहाँ पढ़ाते थे, आपका फुल ऑन एक्सपोजर कितना है, कितना आपने किस किस जोन में आपने ज़्यादा पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी थी। और मतलब जस्ट दैट वाज नॉट, मैं उसे इंटरव्यू कहूँगा भी नहीं, बातचीत थी। एक आप कह सकते हो टीचर टू टीचर एक डिस्कशन था कि भाई एक टीचर के नाते आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, क्या चीज़ें आपको लगती है कि टीचिंग में, इंग्लिश टीचिंग के साथ कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के साथ आप कैसे डील करते हैं, आप कैसे डील करने का विचार करते हैं कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, या क्या वैल्यू आप ऐड करते हैं जब आप इंग्लिश टीचिंग करते हैं। तो इस तरह के, मतलब वो एक मतलब जॉब इंटरव्यू नहीं था, दैट वाज अ डिस्कशन बिटवीन
टू टीचर्स, दो टीचर्स के बीच में एक डिस्कशन चल रहा था कि ठीक है, मतलब मुझे तो एक सेकंड के लिए भी इंटरव्यू जैसा फील नहीं हुआ था निखिल सर के साथ जब मैं बैठा था। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो विथ another part, second part of the interview, and we are going to take it as a story style. Story style में हम लोग उसे लेने वाले हैं और उसमें भी कल मस्ती करेंगे। अम्बर्टो एको जो हैं उनके पद्मनाभन के साथ में उनका जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू के अंदर क्या बातें होती है, क्या डिस्कशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। आई विल सी यू टुमारो। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय।